नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम भारत के सबसे प्रसिद्ध और भव्य तीर्थ स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी की यात्रा को बिल्कुल करीब से समझने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि गहरी आस्था और एक इतने विशाल, इतने शानदार लॉजिस्टिक्स का संगम है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में गोता लगाते हैं। हम इस महायात्रा के हर एक कदम को एक प्रॉपर गाइड की तरह बारीकी से डिकोड करेंगे, ताकि अगर कोई ये यात्रा प्लान कर रहा हो तो पूरी प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। चीजों को बिल्कुल आसान और सुचारू रखने के लिए हमने इस सफर को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आगमन और टोकन लेना, फिर श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर के दर्शन, तिरुमला की चढ़ाई, उसके बाद मुख्य तिरुपति बालाजी दर्शन, फिर तिरुमाला के अन्य पवित्र स्थल और आखिर में तिरुपति के आसपास के आकर्षण। बस इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वास्तव में यात्रियों को भी इसी रूटीन को फॉलो करना होता है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, आगमन और टोकन। सफर की शुरुआत अक्सर तिरुपति रेलवे स्टेशन से ही होती है, लेकिन मान लीजिए अगर सीधे तिरुपति के लिए ट्रेन न मिल पाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। पास ही रेनीगुंटा जंक्शन है, वहां उतरिए और वहां से बस मात्र 30 रुपए के बस किराए में बहुत ही आराम से तिरुपति पहुंचा जा सकता है। अब तिरुपति पहुंचते ही सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? वो है SSD टोकन, यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन लेना। देखिए, ये एक बिल्कुल फ्री टोकन है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये भगवान के दर्शन के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट देता है। इसे तिरुपति रेलवे स्टेशन के ठीक सामने विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स या फिर मेन बस स्टैंड के पास श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स से लिया जा सकता है। सच बताऊं तो इसे लिए बिना आगे की कोई भी प्लानिंग करना बेकार है। अच्छा, अब इस टोकन को लेने के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का आधार कार्ड होना बिल्कुल कंपलसरी है, और हाँ, वहीं मौके पर ही एक लाइव फोटो भी खींची जाती है। अब यहाँ थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में आराम से 2 से 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, टोकन में जो भी टाइम स्लॉट मिला है उससे 2 से 3 घंटे पहले ATGC सर्कल पर रिपोर्ट करना होता है। तो मानसिक रूप से इस इंतजार और इन कड़े नियमों के लिए पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आते हैं दूसरे भाग पर, श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर। टोकन हाथ में आने के बाद ये इस यात्रा का अगला सबसे जरूरी पड़ाव है। ध्यान रहे, ये दर्शन मुख्य पर्वत की चढ़ाई शुरू करने से पहले ही पूरे करने होते हैं। और ये कोई आम सलाह नहीं है, बल्कि एक बेहद अनिवार्य परंपरा है। अब सवाल ये है कि ये परंपरा इतनी अनिवार्य क्यों है? इसके पीछे की पौराणिक कथा सच में बहुत दिलचस्प है। माना जाता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन से पहले उनकी पत्नी देवी पद्मावती के दर्शन करने ही होते हैं। कथा कुछ ऐसी है कि देवी पद्मावती एक बार भगवान से नाराज होकर वैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आ गई थी। फिर उन्हें मनाने और उनसे दोबारा विवाह करने के लिए भगवान बालाजी ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया। बस इसीलिए ये एक आध्यात्मिक नियम बन गया है कि पहले देवी का आशीर्वाद लिया जाए और फिर भगवान के पास जाया जाए। मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्थाओं की बात करें तो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने से सिर्फ 20 रुपए में यहाँ के लिए बस मिल जाती है। मंदिर में प्रवेश की बात करें तो एंट्री केवल और केवल गेट नंबर 3 से ही होती है। अंदर कोई भी मोबाइल फोन या बैग ले जाना सख्त मना है। हाँ, अच्छी बात यह है कि वहाँ लॉकर की सुविधा मौजूद है, और अगर समय की थोड़ी कमी हो तो 50 रुपए का पास लेकर फास्ट दर्शन भी किए जा सकते हैं। इसमें बस आधा घंटा लगता है और दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। देवी के दर्शन पूरे हुए, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे चरण की ओर, तिरुमाला की चढ़ाई। तिरुपति शहर से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे तिरुमाला पर्वत पर भगवान का मुख्य मंदिर स्थित है। तो चलिए देखते हैं कि इस पवित्र पर्वत के ऊपर तक जाने के क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं। जो श्रद्धालु इस सफर को पैदल तय करना चाहते हैं, उनके लिए 2 अलग-अलग ट्रैकिंग मार्ग हैं। पहला है अलीपिरी-मिट्टू। ये सबसे प्रसिद्ध रास्ता है, करीब 9 किलोमीटर लंबा है और इसमें 3550 सीढ़ियां हैं। इस रास्ते की खासियत ये है कि यहाँ पानी, भोजन और मेडिकल जैसी तमाम सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। वहीं दूसरा मार्ग है श्रीवारी-मेट्टू। ये रास्ता थोड़ा छोटा है, मात्र 2.1 किलोमीटर लंबा, और इसमें 2388 सीढ़ियां हैं। तो ये एक तरह से काफी सीधा और शॉर्टकट रास्ता है। अपनी क्षमता और समय के हिसाब से इनमें से कोई भी मार्ग चुना जा सकता है। अब अगर पैदल नहीं जाना है तो वाहनों के भी बहुत से विकल्प मौजूद हैं।
एसी बस का किराया वयस्कों के लिए 110 रुपये है और बच्चों या सीनियर सिटीजन्स के लिए 90 रुपये। नॉन एसी बसें भी चलती हैं जिनका किराया और भी कम है। अगर खुद की गाड़ी से जाना हो तो वो भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नियम है जिसे बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। रात 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच किसी भी निजी वाहन को ऊपर जाने की सख्त मनाही है। इस समय रास्ते पूरी तरह बंद रहते हैं। जब गाड़ियां पर्वत की ओर बढ़ती हैं तो रास्ते में एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुरक्षा पड़ाव आता है, सप्तगिरी चेक पॉइंट। यहाँ की सिक्योरिटी चेकिंग सच में अचूक है। मतलब बस के हर एक यात्री को अपना सारा सामान लेकर नीचे उतरना पड़ता है और बैग्स की पूरी स्कैनिंग होती है। और हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा या प्लास्टिक की बोतलें, इन सब चीजों को इस पॉइंट से आगे ले जाना पूरी तरह से बैन है। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं है, बल्कि तिरुमला के बेहद पवित्र पर्यावरण को सुरक्षित रखने की एक कमाल की पहल है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं चौथे चरण पर, तिरुपति बालाजी के मुख्य दर्शन। करीब 1 घंटे के इस बेहद खूबसूरत पहाड़ी सफर और चेकिंग के बाद बस आखिरकार तिरुमाला बस स्टैंड पहुंचती है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, श्री वेंकटेश्वर स्वामी की एक विशाल और भव्य प्रतिमा स्वागत करती है और बस यहीं से शुरू होता है यात्रा का सबसे प्रतीक्षित, सबसे खास चरण। मुख्य दर्शन की लाइन में लगने से पहले कुछ बेहद महत्वपूर्ण पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं। सबसे पहले कल्याणकट्टा भवन में मन्नत पूरी होने पर केशदान यानी बाल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद श्रीवारी पुष्करणी के पवित्र जल में स्नान किया जाता है। फिर श्री वराह स्वामी मंदिर के दर्शन करने की परंपरा है और अंत में अन्न प्रसादम सेंटर में केले के पत्तों पर बिल्कुल फ्री और पवित्र भोजन ग्रहण किया जाता है। ये पूरा का पूरा रूटीन एक तरह से मन और शरीर को मुख्य दर्शन के लिए पूरी तरह से शुद्ध और तैयार कर देता है। इस तैयारी के बाद शुरुआत होती है दर्शन की उस मुख्य कतार की, जो सच में धैर्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इसकी शुरुआत होती है एटीजीसी सर्कल पे टोकन वेरिफिकेशन से। इसके बाद लॉकर काउंटर पर फोन और सारा सामान जमा करा लिया जाता है। फिर श्रद्धालुओं को एक बहुत बड़े से हॉल में बिठाया जाता है। अब यहाँ भीड़ कितनी है, उस आधार पर इस पूरी प्रक्रिया में 5 से लेकर 12 घंटे तक का लंबा समय लग सकता है। लेकिन अंत में जब उन चांदी और सोने के विशाल प्रवेश द्वारों को पार करके मुख्य गर्भगृह में प्रवेश मिलता है, तो वो पल सब कुछ भुला देता है। और फिर आता है वो जादुई पल, स्वयं भगवान के दर्शन। मुख्य मूर्ति से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो विज्ञान की समझ से भी बिल्कुल परे हैं। ये मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि ये स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पर मौजूद बाल बिल्कुल असली हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, मूर्ति को पसीना आता है। इसे कितनी भी बार पोंछा जाए या सुखाया जाए, कुछ ही देर में नमी वापस आ जाती है। ये अद्भुत अनुभव उस लंबे इंतजार को पूरी तरह से सार्थक कर देता है। दर्शन संपन्न होने के बाद जब एग्जिट गेट से बाहर आते हैं तो एक नंबर है जो बहुत अहमियत रखता है, और वो है 50 रुपये। ये कीमत है उस जग प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसाद की। एक छोटा लड्डू 50 रुपये में मिलता है। सच कहूं तो इस बेहद खास और स्वादिष्ट प्रसाद को अपने साथ घर ले जाए बिना तिरुपति की कोई भी यात्रा कभी पूरी नहीं मानी जा सकती। चलिए, अब आते हैं 5वें भाग पर, तिरुमला के अन्य पवित्र स्थल। मुख्य दर्शन तो हो गए, लेकिन इस तिरुमला पर्वत पर ही कुछ और भी बेहद पवित्र और खूबसूरत जगहें मौजूद हैं। आइए फटाफट देखते हैं कि वे कौन कौन सी जगहें हैं और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। इन जगहों में 6 प्रमुख नाम आते हैं। पहला है श्रीवारी पदालू, जहां माना जाता है कि भगवान ने अपने पहले चरण रखे थे। फिर है शीलाथोरनम, जो एक प्राकृतिक चट्टान का आर्च है। इसके अलावा चक्र तीर्थम, श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर, आकाश गंगा और पाप विनाशम तीर्थम भी यहाँ मौजूद हैं। अब लोकल बस की भीड़ और धक्के खाने से बचने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मात्र 200 रुपये प्रति व्यक्ति में एक शेयरिंग टैक्सी ले लीजिए। ये टैक्सी बहुत ही आराम से इन सभी 6 स्थानों के दर्शन करवा देती है। इन सभी साइट्स में से एक जगह है आकाश गंगा, जिसकी बैक स्टोरी सच में बहुत ही कमाल की है। किंवदंती है कि एक बार भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप लिया और अपने ही एक भक्त नंबी आचार्य से पीने के लिए पानी मांगा। जब आचार्य ने ये कहकर मना कर दिया कि ये जल तो भगवान के अभिषेक के लिए है और बड़ी दूर से लाया गया है, तो बालक रूपी भगवान ने वहीं एक तीर चलाया और जमीन से एक पवित्र जलधारा निकाल दी। आज भी भगवान बालाजी के रोज के अभिषेक के लिए जल इसी पवित्र आकाशगंगा से ही लाया जाता है ना अद्भुत?
और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, तिरुपति के आसपास के आकर्षण। पर्वत के ऊपर सारे दर्शन और साइटसीइंग कंप्लीट करने के बाद अगले दिन जब नीचे तिरुपति शहर वापस आते हैं तो यहाँ भी देखने लायक कई बेहतरीन जगह हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन से बस 4 किलोमीटर दूर एक बहुत ही शांत जगह है कपिला तीर्थम। ये भगवान शिव को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर है और कहा जाता है कि इसे स्वयं कपिल मुनि ने स्थापित किया था। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है क्योंकि शेषाचलम पहाड़ियों से गिरता हुआ एक खूबसूरत झरना सीधे इस तीर्थम में आकर मिलता है। भीड़-भाड़ के बाद ये एक ऐसी जगह है जहाँ सच में अपार आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। और हाँ, अगर प्रकृति या वाइल्ड लाइफ में थोड़ी भी रुचि है तो श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क जरूर जाना चाहिए। वयस्कों के लिए पार्क की एंट्री फीस सिर्फ 70 रुपये है। यहाँ की सबसे बड़ी हाईलाइट है यहाँ की ओपन एयर लायन सफारी। इसका 50 रुपये का अलग से टिकट लगता है, जिसमें एक बस में बैठकर खुले में घूमते हुए शेरों को बिल्कुल करीब से देखा जा सकता है। खासतौर पे बच्चों के लिए ये एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। इस पूरी यात्रा के हर एक पहलू, इस विशाल और सटीक लॉजिस्टिक्स को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है, क्या तिरुपति की इतनी सख्त और विशाल व्यवस्था लोगों के मन में आध्यात्मिक भक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, या फिर ये लोगों की गहरी भक्ति ही है जो उन्हें इतने लंबे इंतजार और इतने कड़े नियमों को सहने की असीम शक्ति दे देती है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस खास प्रस्तुति में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।